दोस्तों, मैं सुभाष सिंह एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुभाष सिंह जौनपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल में आप देख ही चुके होंगे, हम आपको सी टेट ईवीएस का जो अपना हैंड रिटन नोट्स है उसको आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। एक वीडियो बना चुके हैं, दूसरा वीडियो हम बना रहे हैं। उसमें हम आपको खिचड़ी टॉपिक के पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि खिचड़ी के बारे में लिखा गया है कि यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। क्या खिचड़ी कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। क्या? इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। खेजड़ी रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। पेड़ की छाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। क्या की जाती हैं? पेड़ की छाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। लकड़ियों में कभी कीट नहीं लगते। क्या? लकड़ियों में कभी कीट नहीं लगते। पेड़ के फलों की सब्जियाँ बनाई जाती हैं। पत्तों को जानवर खाते हैं तथा छाया में बच्चे खेलते हैं। अगर खिचड़ी के बारे में पूछे तो ये लिखा गया है सीधे कि यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। लकड़ियों में कभी कीट नहीं लगते तथा फलों की सब्जियाँ बनाई जाती हैं। पत्तों को जानवर खाते हैं तथा छाया में बच्चे खेलते हैं। क्या? पत्तों को जानवर खाते हैं तथा छाया में बच्चे खेलते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसमें अनीता कुशवाहा के बारे में बताया गया है कि अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा के रूप में जानी जाती हैं और चमकते सितारे में उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ होती हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली है। अनीता कुशवाहा क्या चमकता सितारा के रूप में जानी जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इस है कि बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में, क्या बिहार के मुजफ्फरपुर के लोचाहा गांव में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। क्या? बिहार के मुजफ्फरपुर में लोचाहा गांव में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाती हैं। क्या? लीची के फूल जो है, लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में लोग मधुमक्खी पाल कर शहद बनाते हैं। क्या? लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पाल कर शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है। क्या? मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स होता है। सरकारी कोर्स होता है। अगर हम मधुमक्खी पालन के समय देखें तो अक्टूबर से दिसंबर, क्या अक्टूबर से दिसंबर में क्या लिखा है? मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय यही माना जाता है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी एक बक्से में 12 केजी शहद निकलता है। ये भी ठीक आया है क्वेश्चन एक बार। मधुमक्खी के एक बक्से में, क्या मधुमक्खी के एक बक्से में 12 केजी शहद निकलता है। नेक्स्ट अगर देखें, मधुमक्खी के छत्ते के बारे में अगर जानकारी लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इंपॉर्टेंट लिख दे रहे हैं। कह रहा है कि मधुमक्खी का छत्ता, अगर हम इसके बारे में अगर जानकारी लें तो हर छत्ते में एक रानी होती है। क्या? मधुमक्खी की छत्ता में हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती हैं। अगर पूछे कि अंडे कौन सी मधुमक्खी देती है तो रानी मक्खी, क्या रानी जो होती है वो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। क्या? छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। क्या? छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं शहद के लिए तथा फूलों को, जो फूलों को रस होती है उसको भी ढूंढती हैं। फिर देख लेते हैं मधुमक्खी के छत्ते बारे में। हर छत्ते में एक रानी होती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं शहद के लिए, फूलों को जो है रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है, क्या जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल सकता है कि रस कहाँ पर है। फिर से देख लेते हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक प्रकार की नाच करती हैं। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। देखो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम हाईलाइट कर चुके हैं, आप आसानी से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि वे रस से शहद बनाती हैं। क्या?
मधुमक्खी जो है रस से शहद बनाती हैं, छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। किसका? इन्हीं मक्खियों का। और बच्चों का पालना भी। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। जो नर मक्खी होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वाली लाइन इतना पूरा। नर मक्खी छत्ती के लिए जो होते हैं कुछ बहुत विशेष काम नहीं करते हैं। और जो रानी मक्खियाँ होती हैं, ये जो ऊपर पढ़े हैं सब रानी मक्खियों के बारे में। ये है नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। अगर चींटियों को देखा झुंड में रहती हैं वो। चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं, इनका काम बटा रहता है। क्या? इनका भी काम बटा रहता है। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं। कौन सी चींटी अंडे देती है? रानी चींटी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें हम लिखे हैं, बाकी सब चीजें छोड़ दिए हैं। सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं। सिपाही का काम क्या होता है? बिल का ध्यान रखना। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। क्या? काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। क्या? दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं मधुमक्खी के बारे से लेके मधुमक्खी छत्ता से देख लेते हैं फिर से। हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती हैं। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों का पालना भी। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। अगर नर मक्खी के बारे में हम जाने तो नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं, इनका काम बटा रहता है। क्या? चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं, इनका काम बटा रहता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं। सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियों को जो काम करने वाली चींटियां वो भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया। क्या? दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। गांधीधाम अहमदाबाद वलसाड गुजरात कोझिकोड। चलो इसे छोड़ो। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 200 पुल हैं। ये फैक्ट है, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। गोवा से केरल तक, अगर गोवा से केरल तक रेल से जाएं तो रास्ते में 92 सुरंग और 200 पुल हैं। आगे देखते हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा और माँ को अम्मू माँ कहते हैं। क्या? मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा, क्या? बलियम्मा कहते हैं। और माँ को अम्मू माँ कहते हैं। केरल में पानी की दूसरी तरफ जाने में फेरी का इस्तेमाल होता है। क्या? केरल में जब पानी की दूसरी तरफ जाने में हमें क्या इस्तेमाल करते हैं? फेरी का। जितना इंपॉर्टेंट है सब में हम हाईलाइट कर चुके हैं, आप आसानी से पढ़ सकते हो। थोड़ा टाइम देने की जरूरत है, आप समझ जाओगे। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से विद्यालय भेजने में मदद की जाती है। अगर हम देखें कबड्डी की बात देखें तो कबड्डी को क्या क्या नाम दिया गया है? चिर गुड्डू, हु तू तू, हा डूडू, हु किट किट, कबड्डी। कबड्डी को क्या क्या नाम दिया गया है? चिर गुड्डू, हु तू तू, हा डूडू, हु किट किट, कबड्डी। अगर हम अब देखें नेक्स्ट टॉपिक कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में अगर हम जानकारी लें तो यहाँ दे रखा है कि ये एक वेट लिफ्टर है। क्या? कर्णम मल्लेश्वरी जो है यह एक वेट लिफ्टर हैं। आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। अब वे 130 केजी तक वजन उठा लेती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में अगर हम जानकारी लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका नाम कई बार क्वेश्चन में आया है कि कर्णम मल्लेश्वरी यह एक वेट लिफ्टर हैं। आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। अब वे 130 केजी तक वजन उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने कितना मेडल जीता है? 29 मेडल। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीता है। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है?
ऐसे ऐसे आप आराम से पढ़ोगे तो आसानी से आप क्रैक कर जाओगे सीटेट। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। मधुबनी के बारे में जानकारी लें तो बिहार में मधुबनी नामक जिला है। क्या? बिहार में मधुबनी नामक एक जिला है। त्योहारों एवं खुशी के मौके पर वहां घर के दीवारों पर और आंगन में एक तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग कर, किससे? पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए हल्दी, नील, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि बिहार में मधुबनी नामक एक जिला है। त्योहार एवं खुशी के मौके पर वहां घर के दीवारों पर और आंगन में एक तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में, क्या? यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए हल्दी, नील, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्र में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। चित्र में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां आदि जीव जंतु बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में, क्या? उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अगर कचनार के फूल की सब्जी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बनाई जाती है। केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। क्या? अगर केरल में देखें तो केले के फूल की सब्जी केरल में बनाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। ये खाने के बारे में सब जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी, केरल में केले के फूल की सब्जी, महाराष्ट्र में सहजन के फूल की पकौड़े बनाए जाते हैं। गुलदावरी, जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। क्या? उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। क्या? यहाँ पर फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। गुलदावरी, जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।